हेलो स्टूडेंट्स, अज असीं गल करांगे प्रोनाउन की। पिछली वीडियो दे विच आपां देखिया सीगा कि प्रोनाउन नूं आपां कदों ते क्यों वरतदे हां। जिवें कि तुहानूं पता ही हैगा कि प्रोनाउन नूं आपां किसी नाउन नूं रिप्लेस करन दे लई वरतदे हां तां कि किसी नाउन दा जिहड़ा रैपीटेशन आ सेंटेंस दे विच ना होवे। सो इह तां सीगी साडी बेसिक इनफॉर्मेशन अबाउट नाउन। हुण आपां देखांगे कि साडे कोल जिहड़ियां टाइप्स हैगियां प्रोनाउन दीयां उन्हां टाइप्स दे विचों आपां कल्ली कल्ली टाइप नूं जिहड़ा है डिटेल दे विच समझना है। सो इस वीडियो दे विच आपां देखांगे प्रोनाउन दी फर्स्ट टाइप जो हैगी आ पर्सनल प्रोनाउन। सो पर्सनल प्रोनाउन दी अगर आपां डेफिनेशन की गल करिए तो पर्सनल प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल और थिंग्स और एनिमल्स इन अ सेंटेंस। इट मीनस अगर आप सिंपली गल करिए तो परसनल प्रोनाउंस नूं आपां यूज करते हैं किसी नाउन नूं, बेशक वो नाउन किसी परसन का, किसी चीज़ का जां फिर किसी एनीमल का हैगा, उन्हां नूं रिप्लेस करन दे लई तां कि साडे नाउन का जिहड़ा रैपीटेशन है किसी सेंटेंस दे विच ना होवे। सो इह तां सीगी साडी डेफिनेशन एक प्रोनाउन दी। परसनल प्रोनाउन नूं समझना डिटेल दे विच इंपॉर्टेंट हैगा आ। ਉਹਦਾ रीजन ਇਹ ਹੈਗਾ कि परसनल प्रोनाउन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਂਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਵੱਖਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ। ਵੈਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਨਾਉਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਵੀ, ਯੂ, he, she, it and they। सो ये साडे कोल 7 परसनल प्रोनाउन हैगे आ। बट परसनल प्रोनाउन इट मीनस ये नहीं हैगा कि ये 7 दे 7 परसनल प्रोनाउन आपां एज इट इज यूज कर सकते हैं जिथे चाहिए, इस तरह नहीं हैगा। इस नूं डिटेल दे विच जाण दे लई सब तो पहलां आपां समझनीए कि परसनल प्रोनाउन नूं होर वख-वख तरीके नाल किवें यूज कीता जांदा। वैल अगर मैं परसनल प्रोनाउन की गल करां तो वैल परसनल प्रोनाउन नूं 4 क्लासीफिकेशन दे विच क्लासीफाई किया हुआ है। किहड़ियां हैगियां ये 4 क्लासीफिकेशनस? फस्ट आप देखिए तो फस्ट साडे कोल जिहड़ी क्लासीफिकेशन हैगी आ प्रोनाउन दी वो हैगी आ पर्सन। नैक्सट हैगी आ नंबर, नंबर 3rd ते हैगा है जी जेंडर एंड नंबर 4th ते हैगा आ केस। सो ये 4 क्लासीफिकेशनस दे विच जिहड़ा प्रोनाउन नूं क्लासीफाई कीता। सो हुण आपां डिटेल च पहला समझ लईए कि 4 क्लासीफिकेशनस एक्चुअल दे विच हैगियां की आ। सो नंबर फस्ट ते साडे कोल हुंदा पर्सन। इंग्लिश दे विच 3 तरह के परसन होंदे आ, फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन एंड थर्ड परसन। परसन हुण हुंदा की आ? परसन दे विच की हुंदा कि फर्स्ट परसन उस व्यक्ति नूं कहंदे आ जिहड़ा व्यक्ति गल करदा पिया। फॉर एग्जांपल कि इस टाइम मैं गल करदा पिया ते मैं इंग्लिश दे विच फर्स्ट परसन कह लवांगा। फर्स्ट परसन मैं हो गया। हुण मेरी गल नूं सुणदा कौन पिया? मेरी गल नूं सुणूगा जां तां मेरा स्टूडेंट, जां जो भी मेरी गल नूं सुणूगा उस नूं आपां इंग्लिश दे विच कहंदे आ सैकेंड परसन। सो ये हो गया साडा सैकेंड परसन। उस तो अगे रह गया साडा थर्ड परसन। हुण थर्ड परसन की हुंदा? फर्स्ट परसन एंड सैकेंड परसन दोनों ही व्यक्ति जिहदे बारे भी गल करदे पए आ उस चीज़ नूं आपां कहंदे आ थर्ड परसन। हुण वो व्यक्ति भी हो सकदा, कोई चीज़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस नूं आपां थर्ड परसन कहना हैगा। हुण फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन एंड थर्ड परसन तुहानूं पता लग गया की हुंदा। एक चीज़ होर, उस तो अगे आपां किहा सीगा नंबर। हुण नंबर की हैगा? फर्स्ट परसन, सैकेंड परसन एंड थर्ड परसन 3 व्यक्ति सीगे अलग-अलग। हुण नंबर दे विच की हुंदा कि साडे कोल जिहड़ा फर्स्ट परसन हैगा आ वो एक भी हो सकदा, एक तो ज़्यादा भी हो सकदा। फॉर एग्जांपल कि मैं इत्थे एक जाना खड़ के भी पढ़ा सकदा जो पहले नंबर की गल करदा पिया। अगर मैं फर्स्ट परसन हैगा और एक जाना हैगा ते नंबर दे विच अगर मैनूं देखिया जाऊगा तो नंबर दे विच मैं सिंगुलर होऊंगा। अगर आपां एक तो ज़्यादा जाने इत्थे खड़ के पढ़ा रहीए होईए, फर्स्ट परसन होईए, बट एक तो ज़्यादा हो गए, हुण आपां सिंगुलर नहीं रहे, नंबर दे विच हुण आपां प्लूरल हो गए। सो ये है साडे नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल। इस तरह ही फर्स्ट परसन दे विच साडे कोल सिंगुलर एंड प्लूरल होने आ। इस तरह ही साडे कोल सैकेंड परसन दे विच मैनूं सुनने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता, एक तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। सो जिहड़ा सैकेंड परसन मैनूं सुणदा आ उस नूं असीं सैकेंड परसन सिंगुलर एंड सैकेंड परसन प्लूरल जिहड़ा कह सकते हैं। इस तरह ही थर्ड परसन दे विच भी साडे कोल सिंगुलर एंड प्लूरल है। सो सिंगुलर एंड प्लूरल ही साडे कोल जिहड़ी है क्लासीफिकेशन नंबर वाली हैगी। उस तो अगे आ जांदा जेंडर।
ਹੁਣ ਕੀ ਆ कि फस्ट परसन जिवें सीगा मैं परसन कैटेगरी हैगी है मेरी कि मैं फस्ट परसन या सैकंड परसन, नंबर कैटेगरी हैगी कि मैं सिंगुलर या प्लूरल। इस तो अगे साडी जिहड़ी क्लासीफिकेशन सीगी वो सीगी जेंडर दी। हुण फॉर एग्जांपल कि इत्थे मैं खड़ के तुहानूं पढ़ा रहा और मैं सिंगुलर या प्लूरल तां हैगा ही हैगा उस दे नाल दी नाल मेल या फीमेल भी हैगा। सो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हैगा मेल ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਆ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਕੰਡ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕੇਸ। ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ कि साडे कोल असीं पिछली वीडियो दे विच कीता सीगा कि एक प्रनाउन नूं यूज कीता जांदा है जां तां सबजैक्ट वाली जगह ते सेंटेंस दे विच जां फिर ऑब्जेक्ट वाली जगह ते। बट आपां हुणी देखे कि साडे कोल 7 पर्सनल प्रनाउन हैगे आ, बट 7 दे 7 पर्सनल प्रनाउन नूं आपां डायरैक्टली सबजैक्ट जां ऑब्जेक्ट वाली जगह ते नहीं रख सकदे। सो इस करके इहनूं डिवाइड कीता होया केसेस दे विच। इट मीनस कि सबजैक्टिव केस इहदा अलग होगा, ऑब्जेक्टिव केस इहदा अलग होगा। सबजैक्ट वाली जगह ते यूज वाला प्रनाउन जिहड़ा यूज होने वाला जिहड़ा प्रनाउन अलग होगा और ऑब्जेक्ट वाली जगह ते यूज होने वाला प्रनाउन जिहड़ा डिफरेंट होगा। सो इसे चीज नूं आपां केस कहंदे आ। हुण ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां आपां 4 क्लासीफिकेशनस कीतियां। नंबर फर्स्ट परसन, नैक्सट साडे कोल सीगा नंबर, फिर सीगा जेंडर एंड थर्ड फोर्थ नंबर ते सीगा साडे कोल केस। ये सारे दियां सारियां ही क्लासीफिकेशन नूं आपां हुण एक चार्ट दे थ्रू समझना है। हुण साडे कोल आ गया है टेबल। इस टेबल नूं आपां प्रोनाउन चार्ट जां प्रोनाउन टेबल कह सकते हैं। और इस चार्ट दे विच आपां 4 दियां 4 क्लासीफिकेशन नूं ऐड जिहड़ा कीता होया एक्सेप्ट जेंडर। जेंडर वो ईजी है इस करके जेंडर नूं मैं चार्ट दे विच ऐड जिहड़ा नहीं कीता हैगा। सो अगर आपां चार्ट दे उत्ते निगाह मारीए ते तुसीं देख सकते हां कि इस दा जिहड़ा वर्टिकल एक्सिस हैगा आ उस दे उत्ते आपां लिखे हुए आ पर्सन फर्स्ट सैकंड एंड थर्ड। अगर आपां इस दे हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे उत्ते ध्यान दईए ते हॉरिजॉन्टल वाली साइड आपां लिखे हुए आ पर्सनस, उस तो अगे नंबर्स, नंबर्स तो अगे आपां लिखे हुए आ केस। मीनस कि साडियां 3 कैटेगरी जिहड़ियां 3 क्लासीफिकेशन इत्थे आ गईयां पर्सन, नंबर एंड केस। जेंडर नूं आपां अवॉइड कीता इत्थे। हुण की हैगा आ आपां केस दी पहला फर्स्ट आपां देख लईए पर्सन। पर्सन आपां पिछे भी तुहानूं समझा के आए सीगे और जिहड़े 7 दे 7 साडे पर्सनल प्रोनाउन सीगे उहनां नूं आपां इत्थे अलग-अलग अकॉर्डिंग टू देयर पर्सन नंबर जिहड़ा उहनां नूं रख दित्ता हैगा। तुसीं 7 दे 7 पर्सन साडे जिहड़े देख सकदे हो। हुण तुसीं देखो कि साडे कोल नंबर फर्स्ट ते हुंदे आ पर्सन। फर्स्ट पर्सन लिखा होया, सैकंड पर्सन लिखा होया, थर्ड पर्सन हो गया। उस तो अगे आपां इस साइड नूं चलीए, अगर इदां नूं चलीए ते उस तो अगे साडे आ जांदे नंबर। हुण फर्स्ट पर्सन दे अगे मैं नंबर दे विच लिखा होया है फर्स्ट सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी तरह ही सैकंड पर्सन दे अगे लिखा होया सिंगुलर एंड प्लूरल। इसी तरह ही थर्ड पर्सन दे अगे लिखा होया सिंगुलर एंड प्लूरल। सो ये हैगी साडी नंबर वाली क्लासीफिकेशन। उस तो अगे जिहड़ी हुण इंपॉर्टेंट चीज साडी शुरू हुंदी है। हुण अगली लाइन दे विच मैं सब तो ऊपर लिखा होया सबजैक्टिव केस। सबजैक्टिव केस वाले कॉलम दे विच तुसीं देख सकदे हैं कि मैं जिन्ने भी 7 दे 7 पर्सनल प्रोनाउन लिखे सीगे वो आपां लिख दित्ते आ सबजैक्टिव केस वाली लाइन दे विच। सबजैक्टिव केस की है अगे जाके मैं तुहानूं दसदा। उस तो अगला जिहड़ा साडा केस हैगा आ वो हैगा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दे विच इन्हां ही 7 दे 7 प्रोनाउंस नूं लिखिया होया कि किवें इन्हां नूं आपां ऑब्जेक्टिव केस दे विच यूज जिहड़ा करना हैगा। उस तो अगे मैं लिखे होया पोजेसिव एडजेक्टिव्स। इंपॉर्टेंट चीज हैगी आ, यूज करने हो सकदा तुहानूं आउंदे होण बट एक इंपॉर्टेंट चीज इन्हां बारे दसूंगा, इस करके वो भी तुसीं ध्यान नाल सुणनी जिहड़ी हैगी आ। पोजेसिव एडजेक्टिव्स की हैगे आ नैक्सट दसदे हैं। उस तो अगली लाइन आपां देख लीए फर्स्ट वो हैगी आ पोजेसिव प्रोनाउंस दी। पोजेसिव प्रोनाउंस दे विच भी मैं कुछ वर्ड्स लिखे होए आ जो कि रिलेट करदे आ साडे सबजैक्टिव केस वाले प्रोनाउंस नूं। लास्ट दे उत्ते आपां लिखे होए आ रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लैक्सिव प्रोनाउन भी साडी एक टाइप हैगी है जिहड़ी कि साडी इस चार्ट दे विच ही क्लीयर हो जानी हैगी है। सो ये तां सीगा साडा बेसिक तरीके दे नाल चार्ट नूं समझना। हुण आपां देखदे हां कि सानूं पर्सन पता लग गया की हैगे आ फर्स्ट पर्सन सैकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल सानूं पता लग गया। नैक्सट साडे कोल आ गए केस जिन्हां नूं समझना साडे लई जरूरी हैगा। हुण आपां फर्स्ट देखीए सबजैक्टिव केस की हुंदा। सबजैक्टिव केस समझण तो पहलां आपां देखीए कि साडे कोल इंग्लिश दे विच सेंटेंस बनाउण दा स्ट्रक्चर की हैगा। तुहानूं पता कि इंग्लिश दे विच साडे कोल सेंटेंस बनाउण दा जिहड़ा स्ट्रक्चर हैगा वो हैगा सबजैक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर हैगा ना साडे कोल। हुण जिथे लिखिआ सबजैक्ट,
सब्जैक्ट वाली जगह ते आना सब्जैक्ट। सब्जैक्ट की हुंदा मैं एक सैपरेट वीडियो दे विच भी करा चुकिया, एक बार फिर इत्थे दसदा कि सब्जैक्ट किसी सेंटेंस दे विच उहनूं कहंदे आ जिस दे बारे जां तां गल हो रही है जां फिर जो व्यक्ति किसी सेंटेंस दे विच किसी एक्शन नूं परफॉर्म कर रहा उहनूं आपां सब्जैक्ट कहने हैं। हुण चार्ट दे विच अगर आपां जाइए ते आपां लिखिया होया सब्जैक्टिव केस। सिंपल जी गल आ कि अगर साडा प्रोनाउन जां फिर नाउन किसी सेंटेंस दे विच किसी एक्शन नूं परफॉर्म करदा पिया है ते सब्जैक्टिव केस वाले जिन्ने भी साडे प्रोनाउन हैगे वो सारे दे सारे यूज होने आ सब्जैक्ट वाली जगह दे उत्ते। हुण आपां एग्जांपल दिंदे आ कि सब्जैक्टिव केस नूं यूज किवें करना हैगा। मैं तुहानूं दस्सिया कि सब्जैक्ट आपां उस चीज़ नूं कहंदे आ जिहड़ी किसी सेंटेंस दे विच किसी एक्शन नूं परफॉर्म करदी पई है। हुण मैं कहां कि राम स्कूल जांदा है, हुण इस सेंटेंस दे विच एक्शन नूं परफॉर्म कौन करदा पिया? राम। इट मीनस कि राम साडा हैगा आ सब्जैक्ट। बट एक चीज देखो कि राम किसी का नाउन हैगा आ, आपां गल करदे पे प्रोनाउन दी। सो राम कौन सीगा? मैं तां राम नहीं हैगा, ना तुसी राम आ। राम कोई होगा तीसरा व्यक्ति। इट मीनस कि तीसरे नंबर वाला साडा हो गया थर्ड पर्सन। राम नूं अगर नंबर च देखिए तो राम हैगा सिंगुलर। दो चीज़ां सानूं पता लग गईयां। नंबर फर्स्ट कि राम थर्ड पर्सन, नंबर दो ते राम साडा सिंगुलर हैगा। दो चीज़ां हो गईयां। हुण आपां गल नाउन दी नहीं करदे पे, आपां गल करदे पे प्रोनाउन दी। फॉर एग्जांपल कि आपां राम दी जगह ते थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल नूं रख दईए किसी नूं ते साडे कोल थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल दे विच पिया हैगा ही। इट मीनस कि आपां कह सकदे हां कि ही नूं आपां मेल दे लई वरतदे हां, राम दी जगह आपां कट के कर दित्ता ओ स्कूल जांदा है। हुण सेंटेंस की बनूगा? सब्जैक्टिव केस दे विच रखना क्योंकि सब्जैक्ट एक्शन नूं परफॉर्म करदा पिया। सो आपां राम दी जगह ते रखता ही ते इस करके ही साडा यूज होगा सब्जैक्ट वाली जगह ते। सेंटेंस बनूगा ही गोज टू स्कूल, ओ स्कूल जांदा है। सो इस तरह साडे जिन्ने भी सब्जैक्टिव केस हैगे सारे दे सारे हमेशा ही सब्जैक्ट वाली जगह ते यूज होने हैं। इन्हां नूं कदी भी ऑब्जैक्ट वाली जगह ते यूज नहीं करना हैगा, गलती हो जूगी, गलत हो जाएगा तुहाडा सेंटेंस। एक एग्जांपल आपां होर ले लैंदे हां। फॉर एग्जांपल कि मैं कहां कि मैं पढ़ाउंदा हां। हुण मैं फर्स्ट पर्सन हो गया क्योंकि मैनूं सुनने वाले तुसीं आ ते आपां तीसरे नंबर ते जिहदी गल करदे पे साडी इंग्लिश है, थर्ड पर्सन इस टाइम आपां इंग्लिश दी गल करदे पे। सो पढ़ाउंदा कौन पिया? मैं। एक्शन कौन परफॉर्म करदा पिया? मैं। हुण मैं दे लई तुहानूं पता कि मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर दोनों चीज़ां आ गईयां। फर्स्ट पर्सन दे विच जाना तुसीं चार्ट दे विच, उस तो अगे देखना नंबर सिंगुलर किहड़ा प्लूरल किहड़ा। तुसीं देख लिया फर्स्ट पर्सन सब तो उपर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिंगुलर हैगा आई, फिर ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ आई ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ यूज कर सकते हैं कि आई टीच, मैं पढ़ाਉਂਦਾ हाँ। साडा सेंटेंस बन गया, आई साडा आ गया सेंटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ। वल एक चीज़ का होर ख्याल रखना है, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ चलो नैक्सट चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ कि आई ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਟ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ आई ਦਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ आई ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ आई ਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਪਲੂਰਲ ਮੰਨਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੈਂ ਵਰਬ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਹੋਪ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ नहीं होना हैगा। नैक्सट देखते हैं आप ऑब्जेक्टिव केस। हम ऑब्जेक्टिव केस सिंपली तुहानूं दस्सिया कि ऑब्जेक्टिव केस ने हमेशा ही यूज होना ऑब्जेक्ट वाली जगह के उत्ते। इट मीनस की ऑब्जेक्ट की सीगा एक वीडियो च दस चुके हैं, फिर दस दिंदा कि सेंटेंस दे विच सब्जैक्ट द्वारा कीते गए काम का प्रभाव जिहड़ी चीज़ के उत्ते पै रहा वही साडा ऑब्जेक्ट जां सिंपली कहां ते सब्जैक्ट द्वारा कीते गए एक्शन नूं जिहड़ी भी चीज़ रिसीव करती है, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई चीज़ आ, उहनूं आपां ऑब्जेक्ट कहने। मीनस की आ कि जिस दे उपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो चीज़ साडी ऑब्जेक्ट हुंदी आ। सो ऑब्जेक्टिव केस वाले जिन्ने भी प्रोनाउन आ उन्होंने आपां ऑब्जेक्ट वाली जगह ते यूज करना, काम सारा ये सब्जैक्ट वाला ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहां कि मैं पढ़ाउंदा हां, हुण मैं एक्शन नूं परफॉर्म करता पिया ते एक्शन नूं परफॉर्म करने वाला हुंदा सब्जैक्ट, इस करके सब्जैक्टिव केस दे विच आई ने यूज होना। अगर मैं कह दवां कि मैनू वो पढ़ाउंदा है, मैनू वो पढ़ाउंदा है, हुण गल फिर मेरे उत्ते आई है, बट एक्शन नूं परफॉर्म मैं नहीं करदा हैगा। एक्शन नूं परफॉर्म करदा पिया है कोई होर व्यक्ति। मैं कहा कि वो मैनू पढ़ाउंदा है, इट मीनस कि वो एक्शन नूं परफॉर्म करदा। हुण वो कौन? थर्ड पर्सन, प्लूरल तो नहीं है, देख के पता लगता कि वो सिंगुलर है, आपां मेल नूं रख लैंदे हां। हुण साडे कोल सब्जैक्ट दे विच एक्शन नूं परफॉर्म करने वाला वो कौन? ही तो आ गया साडा सब्जैक्ट दे विच। वो किहनूं पढ़ाउंदा पिया? मैनूं पढ़ाउंदा पिया है। मैं तो नहीं कुछ भी करदा पिया, मैं सिर्फ उहदे एक्शन नूं रिसीव करदा पिया। सो साडा ही तो आ जाऊगा सब्जैक्टिव केस वाला सब्जैक्ट दे विच। हुण अगर आपां सेंटेंस बनाईए कि वो मैनूं पढ़ाउंदा है तो आपां कहांगे ही टीचेस मी।
ਹੁਣ आई अगर मैं एक्शन परफॉर्म करता पिया सीगा ते मैं आई यूज करता सी, बट हुण एक्शन मेरे उत्ते परफॉर्म हो रहा ते मैं आई तो अगली लाइन दे विच ऑब्जेक्टिव केस लिखा उहनूं यूज कीता ही टीचस मी। इट मीनस कि मी जिहड़ा है आपां मैं दे लई ही यूज करना है, बट यूज कदों करना जदों गल प्रोनाउन दी होगी, सॉरी ऑब्जेक्ट दी होगी। सो इस तरह आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज करना। होर एग्जांपल ले लैंदे आपां कि राम तुहानू कुटदा है, राम तुहानू कुटदा है। हुण राम तां हैगा एक्शन नूं परफॉर्म करने वाला, वो तां बन गया साडा सब्जैक्ट, उहने आ जाना सब्जैक्ट वाली जगह दे उत्ते। हुण कुटदा किहनूं पिया तुहानू, इट मीनस कि तुसीं सैकेंड परसन हो गए, सिंगुलर दी गल करदा पिया मैं इस टाइम। हुण यू दे विच कंफ्यूज नहीं होना, यू दा साडा सिंगुलर भी उही आ प्लूरल भी उही है। कहने का मीनिंग की है कि इंग्लिश दे विच एक व्यक्ति नूं सैकेंड परसन नूं भी यू कहा जाता, एक तो ज़्यादा नूं भी यू ही जिहड़ा कहा जाता। सो इत्थे कंफ्यूज नहीं होना, यू साडा सब्जैक्ट लई भी उही ऑब्जैक्ट लई भी उही हैगा। हुण राम तुहानू कुटदा है, राम एक्शन नूं परफॉर्म करदा पिया, राम आ गया सब्जैक्ट दे विच, राम अगे आ गया साडा वर्ब बीट्स किहनूं यू। हुण इत्थे यू आपां यूज कर रहे हैं बट सब्जैक्ट वाला नहीं ऑब्जैक्ट वाला। सो इत्थे भी साडा जिहड़ा यूज जिहड़ा होगा ऑब्जेक्ट दे विच। बाकी तुहानूं सब्जैक्ट ते ऑब्जेक्टिव केस दोनों जिहड़े क्लीयर हो गए। सो नैक्सट साडे कोल हैगे आ पोजैसिव एडजैक्टिव्स। हुण पोजैसिव एडजैक्टिव्स की हैगे आ ते कदों आपां इन्हां नूं यूज करदे आ। अगर सिंपल जी गल करिए तां मैं इहदे विच लिखिआ पोजैसिव वर्ड। पोजैसिव वर्ड्स दा मीनिंग हुंदा कि किसी चीज़ दे उत्ते साडा अधिकार होना, साडी पोजैशन दे विच कोई चीज़ हुंदी है ते उहनूं आपां पोजैशन बोलदे। मीनस कि साडे कब्जे दे विच अगर कोई चीज़ आ ते ओह साडी पोजैशन दे विच हैगी आ। पोजैशन तो ही बनिया पोजैसिव वर्ड। पोजैसिव मीनस की है किसी चीज़ के उत्ते अपनी ओनरशिप शो करनी, किसी चीज़ के उत्ते अपना अधिकार शो करना। जिवें कि आप सिंपली कह लीए कि ये चीज़ मेरी है, ये मोबाइल मेरा है। हुण इट मीनस कि मैं मोबाइल के उत्ते अपनी जिहड़ी ओनरशिप शो करदा पिया। सो जदों भी किसी चीज़ के उत्ते तुसीं ओनरशिप शो करनी है, तुहानूं जरूरत पैनी है पोजैसिव एडजैक्टिव्स दी जां फिर पोजैसिव प्रनाउंस दी। दोनों का काम तकरीबन सेम है, पोजैसिव एडजैक्टिव एंड पोजैसिव प्रनाउन का, बट यूज दे विच थोड़ा जिहा डिफरेंस है, उहनूं आपां अंडरस्टैंड जिहड़ा इत्थे करना है। सब तो पहला आपां गल करांगे पोजैसिव एडजैक्टिव्स की। हुण पोजैसिव वर्ड्स दा मीनिंग हैगा कि किसी चीज़ दे उत्ते ओनरशिप शो करनी। एडजैक्टिव इंग्लिश दे विच कहंदे आ विशेषण, ते विशेषण हमेशा इंग्लिश दे विच यूज हुंदे आ किसी नाउन दे नाल। आ गल मेरी ध्यान सुण लिओ कि एडजैक्टिव हमेशा ही किसी नाउन दे लई यूज हुंदे आ इंग्लिश दे विच। हुण पोजैसिव एडजैक्टिव दा मीनिंग की है कि नाउन जे एडजैक्टिव है तो ओबीयसली नाउन का भी कोई ना कोई रोल इत्थे जिहड़ा होगा। वेल सिंपल जी गल करां ते पोजैसिव एडजैक्टिव्स यूज हुंदे आ किसी चीज़ के उत्ते ओनरशिप शो करने नूं। किवें ओनरशिप शो करदे आ इन्हां दा भी ख्याल आपां रखना आ। बिल्कुल साडा सबजैक्टिव केस ऑब्जैक्टिव केस, ये लाइन नूं कदी भी इदां भुलना नहीं, जिद्दां जिद्दां इदां लाइनां बणीआं ये सारी चीज़ एक दूसरे दे नाल जुड़ी हुई हैगी। हुण ख्याल किदां रखना इन्हां नूं यूज करदे हो। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट कि पोजैसिव एडजैक्टिव्स अपने तो बाद हमेशा ही एक नाउन नूं लैंदे। पोजैसिव एडजैक्टिव्स अपने तो बाद हमेशा ही एक नाउन नूं लैंदे। इट मीनस कि पोजैसिव एडजैक्टिव जदों भी तुसीं यूज करदे हो ना, इस तो बाद एक नाउन जरूर होना चाहिए, अदरवाइज तुहाडा सेंटेंस जिहड़ा गलत हो जाना। एग्जांपल दिंदा हुण मैं कि मेरे कोल मेरा पेन है, मेरे कोल मेरा पेन है। हुण इस टाइम गल हुंदी पई आ मेरी, हरेक सबजैक्ट ऑब्जैक्ट वर्ब के नाल ही जिहड़ा बनना हुंदा। सो सब तो पहला साडे कोल गल किहदी हो रही है कि मैं अपने आप नूं कह रहा कि मेरे कोल मेरा घर है। हुण मेरे दी जगह आपां सीधा माई नूं यूज नहीं करना, पहले सब तो साडे कोल होना चाहिए सबजैक्ट। हुण मैं अपने लिए किहड़े सबजैक्ट नूं यूज करूंगा, मैं फर्स्ट परसन सिंगुलर आ, आई यूज होगा। इट मीनस कि सब तो पहला साडा लगना आई, सबजैक्ट आ गया। उस तो अगे लगदा हमेशा वर्ब, आई तो बाद वर्ब लगूगा हैव मीनस कि कोल होना, मेरे कोल है। आई हैव की हैगा मेरे कोल, आई हैव, आई सबजैक्ट हैव वर्ब। हुण मैं कह मेरे कोल मेरा घर है। हुण किसी चीज़ के उत्ते मैं अपनी ओनरशिप शो करदा पिया, अपने घर के उत्ते अपनी ओनरशिप शो करदा पिया। सो जो भी तुहाडा सबजैक्ट हैगा उहदे अकॉर्डिंग ही तुसीं चूज करना हैगा अग्गेों पोजैसिव एडजैक्टिव नूं। हुण आई वाली लाइन दे विच तुसीं देख सकदे पोजैसिव एडजैक्टिव किहड़ा लिखिया होया माई, ते उस तो अगे मैं कहा सी मेरे कोल मेरा घर है। घर हैगा एक नाउन, सो जदों भी पोजैसिव एडजैक्टिव यूज करना उस तो बाद एक नाउन ने आना ही आना। सो सिंपली सेंटेंस की बनूगा आई हैव माई होम या फिर हाउस। हुण की कहा मैं कि मेरे कोल मेरा घर है, आई सबजैक्ट हैव वर्ब अगे लाता पोजैसिव एडजैक्टिव, ते पोजैसिव एडजैक्टिव अपने तो बाद एक नाउन भी लै रहा कि नहीं लै रहा, होम। सो अगर आप होम ना लिखांगे साडा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होना। इस करके पोजैसिव एडजैक्टिव्स जदों भी यूज करने आ
कोशिश करनी, ख्याल रखना कि आप इस तो बाद एक नाउन नूं यूज़ करते पे हैं या नहीं करते पे। अगर नहीं करते पे तो तुहाडा सेंटेंस गलत जिहड़ा बनदा पिया। सो एक एग्जाम्पल आप होर ले लैंदे इहदे लई, उन्हां कोल उन्हां दी कार है, उन्हां कोल उन्हां दी कार है। हुण मैं क्या उन्हां कोल कार है, थर्ड परसन हो गया कोई। अगर मैं कहना कि उस कोल उसकी कार है तो सेंटेंस बनना सी सिंगुलर वाला। मैं क्या उन्हां कोल उन्हां दी कार है, इट मीनस कि वो वाले ज्यादा बंदे आ, थर्ड परसन। हुण थर्ड परसन दे विच जाओ ते नाल दी नाल नंबर देखो, थर्ड परसन प्लूरल की हैगा सब्जैक्ट दे नूं रखना सब्जैक्ट दे विच, वर्ब की लगूगा हैव, दे हैव। हुण आपां दे दी ओनरशिप शो करदे पए आ कार दे उत्ते। सो दे दा पोजेसिव एडजेक्टिव देख लो की हैगा दीयर, ते दीयर तो अगे सानू एक नाउन चाहिए, की हैगा वो नाउन कार। इट मीन सेंटेंस की बनूगा दे हैव दीयर कार, उन्हां कोल उन्हां दी कार है। सो इस तरह आप पोजेसिव एडजेक्टिव्स नू यूज करना। पोजेसिव एडजेक्टिव्स यूज करते हुए तुसीं सिर्फ इन्ना ख्याल रखना कि पोजेशन किस चीज़ की हैगी है, जिहदी भी पोजेशन हैगी आ उसे लाइन दे विचों उही वाला पोजेसिव एडजेक्टिव तुसीं चकना हैगा। एक मैं थोड़ी डिफरेंट एग्जांपल देना है। कई बार आप कह देंगे मेरे कोल उसका पेन है। हुण मेरे कोल पेन है बट पेन मेरा नहीं हैगा, पेन उसका है, वो थर्ड परसन सिंगुलर है। हुण थर्ड परसन सिंगुलर वाली लाइन का ख्याल भी रखना, तो सब्जैक्ट दे विच ख्याल रखना आप सब्जैक्ट का। मेरे कोल पेन है इट मीनस कि आई हैव उसका पेन, हुण वो हैगा थर्ड परसन सिंगुलर। ही वाली लाइन दे विचों पोजेसिव एडजेक्टिव आप देखना हिज, आई हैव हिज पेन, मेरे कोल उसका पेन है। इस तरह भी पोजेसिव एडजेक्टिव नूं आपां डिफरेंट तरीके नाल यूज करदे हां। इत्थे पोजेशन मेरी नहीं सी, पोजेशन ओहदी सीगी बट चीज़ ओहदी मेरे कोल सीगी। सो इत्थे आपां पोजेसिव एडजेक्टिव अलग यूज किया, सब्जैक्ट साडा अलग सीगा। होप आ कि तुहानूं पोजेसिव एडजेक्टिव्स जिहड़े समझ लग गए होंगे, क्योंकि सब तो ज़्यादा यूज होंदे आ। इन्हां दे विच इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पोजेसिव एडजेक्टिव अपने तो बाद हमेशा ही एक नाउन नूं जिहड़ा लैंदे हैगे आ। हुण गल करदे हां पोजेसिव प्रोनाउंस की। वेल पोजेसिव प्रोनाउंस भी जिहड़े हैगे आ वो भी काम करते हैं किसी चीज़ के उत्ते पोजेशन शो करने के लिए। बट डिफरेंस की हैगा पोजेसिव एडजेक्टिव जां फिर पोजेसिव प्रोनाउंस दे विच, वो हैगा कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स जदों भी आप यूज करते हैं सानू इस तो अगे वो चीज़ नूं मैंशन करना पैंदा जिहदे बारे आपां गल करदे। फॉर एग्जांपल कि मैं तुहानूं एक क्वेश्चन पूछा कि मान लो कि मेरे कोल एक फोन हैगा, मैं कहां कि आ फोन किसदा है। हुण तुहाडे विचों कोई बोलूगा ये फोन मेरा है। अगर तो तुसी इस गल नूं पोजेसिव एडजेक्टिव दे नाल कहना चाहुंदे आ कि ये फोन मेरा है, तो तुहानूं दोबारा तो जिहड़ा फोन नूं मैंशन करना पैना, क्योंकि पोजेसिव एडजेक्टिव ने अपने तो बाद नाउन ने लेना ही लेना। सो सेंटेंस बनूगा कि दिस इज माई फोन। तुहाडे विचों कोई कह सकदा कि दिस इज माई फोन, तुसी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करदे माई ते नाल तुहानूं फोन नूं मैंशन करना पिया। बट दूसरी साइड जदों आपां पोजेसिव प्रोनाउंस नूं यूज करदे आ, उत्थे की हुंदा कि सानूं ਜਿਹੜੀ भी चीज़ के बारे गल हो रही है उन्होंने दोबारा मैंशन नहीं करना पैंदा। सिंपली जी गल करा तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स ने कभी भी अपने तो बाद नाउन नूं नहीं देना है। सो ये आपां उदों यूज करते हैं जदों आपां किसी चीज़ नूं रिपीट नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल कि मेरे कोल उही गल फिर मैं कहां कि आ फोन किसदा है। अगर तो तुसीं पोजेसिव एडजेक्टिव दे नाल इस गल दा आंसर देना कि ये फोन मेरा है, तो तुहानूं कहना पैना कि दिस इज माई फोन। अगर तुसीं इसी गल दा पोजेसिव प्रोनाउन दे नाल आंसर देना तो तुहानूं फोन दोबारा मैंशन नहीं करना पैना। तुसीं सिंपली कह सकते हैं इट इज़ माइन। इट इज़ माइन का मीनिंग की आ कि इत्थे सानूं फोन नूं मैंशन नहीं करना पिया। तुहानूं पता है कि गल किस चीज़ की हो रही है, फोन की गल हो रही है, तो फोन नूं दोबारा मैंशन नहीं करना पिया। तुसीं बिना मैंशन कीते ही दस दिता कि ये चीज़ मेरी है। सो इन्ना क डिफरेंस है सिर्फ पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव प्रोनाउंस की। पोजेसिव एडजेक्टिव तो बाद तुहानूं इह चीज़ नूं दोबारा मैंशन करना पैना कि इट इज़ माई फोन। अगर पोजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं तो सिंपली तुसीं कह सकते हैं इट इज़ माइन। सो ये सीगा सिंपली पोजेसिव प्रोनाउन दा। दोनों ही ओनरशिप शो करते हैं, बट पोजेसिव एडजेक्टिव ने अपने तो बाद नाउन लेना है जिहदे उत्ते ओनरशिप शो करता, जबकि पोजेसिव प्रोनाउन ने अपने तो बाद नाउन नहीं लेना है। होप है कि तुहानूं प्रोनाउन जिहड़ा है क्लीयर हो गया होगा। ये चार्ट बहुत ईजी है, अगर चार्ट नूं तुसीं पढ़ लूंगे तो तुहाडे लई जिहड़ा चीज़ां नूं समझना सौखा हो जाऊगा। सो होप है कि तुहानूं प्रोनाउन समझ लग्या होगा। थैंक यू।